नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लास विद गौतम सर में आप लोग का स्वागत करते हैं। अभी आप लोग का जो सीरीज चल रहा है वो स्टैटिक जीके का। आज का स्टैटिक जीके का वो टॉपिक है सहायक संधि। सहायक संधि एक ऐसा टॉपिक है जहां से एक क्वेश्चन आपका रहना ही रहना है, ठीक है। लेकिन इसको हम काफी डिटेल से बता रहे हैं, जिसमें बीपीएससी, बिहार दरोगा, ये सभी में क्वेश्चन आएंगे। अभी तक आप लोग सिर्फ फ्लैट क्वेश्चन ये जान रहे थे कि सहायक संधि की जनक कौन है, इसकी शुरुआत कौन किया था। लेकिन अब बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल डाल दे रहा है, जो रिजल्ट मेकर बन रहा है। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन तो सारे बना ले रहे हैं, लेकिन फंस जा रही है बात कंसेप्चुअल में, है ना, अवधारणात्मक में। तो उसी पर है, इसमें सारा चीजें को लेके चल रहा है, फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सहायक संधि की शुरुआत किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा। सहायक संधि की शुरुआत किया गया था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले के द्वारा। और सहायक संधि के जनक कहा जाता लॉर्ड ब्लेजली को। सहायक संधि के जनक कहा जाता है अंग्रेजी गवर्नर जनरल लॉर्ड ब्लेजली को, जो भारत में 1798 से लेकर के 1805 तक शासन किया, या गवर्नर पद पे रहा 1798 से लेकर के 1805 तक के। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से राज्य या कौन कौन से रियासत सहायक संधि को कब और कैसे स्वीकार किया, वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है, वो ट्रिक को जाने। ट्रिक ये है कि हम तुझे अब पेशवा से नहीं मिलने देंगे। हम तुझे अब पेशवा से नहीं मिलने देंगे। 5 बार ट्रिक को बोलेंगे। हम तुझे अब पेशवा से नहीं मिलने देंगे। 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 ट्रिक को 5 बार बोल करके अब इस पे रह शब्द को बैठाना है। तो देखिए, जो पहला शब्द है ह से हैदराबाद। ह से हैदराबाद, फिर म से मैसूर, तो तुझे से तंजौर, अब से अवध, पेश से पेशवा, बा से बरार और भोसले, बा से बरार और भोसले, से सिंधिया, और ही से होलकर, है ना, मिलने देंगे। ये आपका देखिए मिलिंग शब्द है, ठीक है, मिलाने के लिए। अब ध्यान देना है, हैदराबाद ने 1798 में और 1800 में 1798 में और 1800 में सहायक संधि को स्वीकार किया। इससे 2 क्वेश्चन आएगा। कौन सा देशी रियासत है जो सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया, या सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य, तो हैदराबाद। और कौन ऐसा देशी रियासत है जिसने सहायक संधि को 2 बार स्वीकार किया, तो हैदराबाद। एक 1798 में और दूसरा 1800 में। फिर देखिएगा, मैसूर जो स्वीकार किया वो 1799 में, तंजौर जो स्वीकार किया 1799 में, अवध जो स्वीकार किया 1801 में, पेशवा जो इसका स्वीकार किया 1802 में, बरार और भोसले जो स्वीकार किया 1803 में, से सिंधिया जो स्वीकार किया 1804 में, और होलकर स्वीकार किया ये 1804 के बाद। एक्यूरेट डेट इसका नहीं पता चला है, ठीक है। तो ये चीजें रहा कि कब कब है, कौन से देशी रियासत ने कब कब है सहायक संधि को स्वीकार किया। अब यहाँ पे देखना ये है, कंसेप्चुअल टॉपिक देखने के बाद आया, ये जो है फैक्चुअल। अब कंसेप्चुअल, सहायक संधि का प्रावधान क्या था। सहायक संधि का प्रावधान था, ये सब बीपीएससी में दे देता है, कभी कभी अब दरोगा में भी देना शुरू कर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, इस तरीके से। तो देखिए, प्रावधान यह है कि राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना बहाल करता था। राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेज अपनी सेना को बहाल करता था, ठीक है। राज्य की सेना को भंग कर दिया जाता था। राज्य की सेना को भंग कर दिया जाता था। विदेशी नीति अंग्रेजों के पास चला जाता था। यानी अब राजा किसके साथ संधि करेगा, किसके साथ समझौता करेगा, किस विदेशी शक्ति के साथ वो अपना कि राजदूत वाला संबंध रखेगा या अंतरराष्ट्रीय संबंध रखेगा, ये डिसाइड करेगा अंग्रेज। यानी ये पावर चला जाता था अंग्रेज के पास। सेना का सारा खर्च राज्य उठाता था। राजा को कह दिया जाता था कि आप कमजोर हैं, आप अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम आपकी सुरक्षा करेंगे, और आपकी सुरक्षा के लिए हम सेना बहाल करेंगे, उस सेना का खर्चा आप दीजिएगा। तो सेना का खर्च राज देता था।
और अंग्रेजी दरबार में एक अंग्रेजी रेजिमेंट दरबार में रहता था। अंग्रेज राजा का दरबार सजा होता था, उसमें एक अंग्रेजी रेजिमेंट रहता था जो राजा के हर हरकतों पर नजर रखता था। फिर बिना अनुमति से अन्य किसी यूरोपीय सेना को अपनी सेना में नहीं बहाल कर सकेगा। इसमें अगला प्रावधान ये अंग्रेज लोग रखता था राजा के साथ कि आप अपनी सेना में किसी दूसरे यूरोपीय को अपनी सेना में बहाल नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका देखेंगे कि इंग्लैंड भी यूरोप का, फ्रांस भी यूरोप का, स्पेन भी यूरोप का। तो फ्रांस और इंग्लैंड में कट्टर है देखिए चलता था झगड़ा, कांटे का झगड़ा चलते रहता था। इसीलिए देखिए ये टर्म ऑफ कंडीशन में ये भी डाल दिया गया था कि आप यूरोप के किसी अन्य सैनिक को अपने राज्य में बहाल नहीं करेंगे। अब कंपनी को लाभ क्या होता था? कंपनी का पहला लाभ कि बिना खर्च के एक बड़ी सेना तैयार हो गई, बिना खर्च के बड़ी सेना तैयार होगी। विदेश नीति से राज्य का विस्तार होगा। विदेश नीति से जब राज्य का विदेश नीति अंग्रेज अपने पास ले लिया तो अंग्रेजी साम्राज्य का क्या होगा? विस्तार होगा। फिर आप देखेंगे कि फ्रांसीसियों का भय समाप्त हो गया। फ्रांसीसियों का भय समाप्त हो गया। अंग्रेज जो सबसे ज्यादा डरता था या सबसे ज्यादा अंग्रेजों को जो भय लगता था वो फ्रांसीसियों से। तो अब क्या किया, इसके पास एक बहुत सेना की टुकड़ी मिल गया फ्री में, तो फ्रांसीसियों से इसका भय समाप्त हो गया। राज्यों में अंग्रेज का हस्तक्षेप में वृद्धि हो गया। अब राज्य में अंग्रेज किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। फिर अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ, अंग्रेजों को अत्यधिक आर्थिक लाभ हुआ इससे। फिर देखेंगे कंपनी की आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति मजबूत हुई। भैया जब पैसा आना शुरू होगा तो आर्थिक राजनीतिक स्थिति दोनों मजबूत हो जाएगी। फिर अगली है कि देशी रियासतों पर बुरा प्रभाव। देशी रियासतों पर बुरा प्रभाव, तो देशी रियासत पे क्या प्रभाव पड़ा जो देखेंगे। पहली बातें है कि शासक निष्क्रिय हो गए, जो राजा है वो निष्क्रिय हो गया, उसको कोई काम नहीं करना है, सारा तो अंग्रेज ही देखेगा, तो वो निष्क्रिय हो गए। राजा भोग विलासी हो गया, अब उसको काम ही नहीं कुछ है, तो अजय के अपना भोग विलास में मग्न रहने लगा। राज्यों का आर्थिक राजनीतिक सामाजिक पतन हो गया, यानी देशी रियासत या राजा का आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सभी तरह का पतन हो गया। कृषि व्यापार का पतन हुआ, कृषि सेक्टर पतन हो गया, व्यापार सेक्टर पतन हो गया। फिर है कि राज्य अंततः अंग्रेजों के अधीन चला गया, वो जो राज्य है अंततः अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो ये रहा आपका सहायक संधि। हम उम्मीद करते हैं कि ये सहायक संधि से दोनों तरह के क्वेश्चन आपके मिस नहीं होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।